तो हेलो बॉयज, हम उम्मीद करते हैं कि आपका और आपका परिवार कोविड-19 महामारी से सुरक्षित होगा और भगवान करे कि आपका आने वाला समय भी सुरक्षित ही बीते। अपने आप को सेफ्टी रखते हुए मास्क वगैरह का यूज करते रहें, सैनिटाइज होते रहें। आज हम एक टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये डाइपोल क्या है? डाइपोल नाम से ही स्पष्ट है कि डाई का मतलब दो और पोल का मतलब ध्रुव। तो जिसमें दो पोल हों उसे हम डाइपोल कहते हैं। और मान लीजिए कि डाइपोल ये हमने प्लस क्यू चार्ज लिया और ये एक माइनस क्यू चार्ज लिया, तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। ये दोनों अगर स्मॉल डिस्टेंस पर रखा है, अब सवाल है कि स्मॉल डिस्टेंस पर ही क्यों रखा है? स्मॉल डिस्टेंस पर इसलिए रखा है कि दोनों का जो वैद्युत क्षेत्र है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो दोनों के कांटेक्ट में। तो अगर ये डाइपोल फॉर्म करते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की पहले डिफिनेशन सुन लीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। वे टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, माने इक्वल भी हो, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो लेकिन अपोजिट हो। तो टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसको 2L भी कहते हैं, सम डिस्टेंस। Then this arrangement is known as the electric dipole। यानी दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर, यानी बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर, तो इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसके बीच की डिस्टेंस बहुत छोटा हो, यानी फर्मी-मीटर के ऑर्डर में भी हो सकता है, पिकोमीटर के भी ऑर्डर में हो सकता है, लेकिन स्मॉल हो। स्मॉल क्यों हो? स्मॉल इसलिए हो कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अफेक्ट कर सके। तो इसलिए हम डाइपोल में हमेशा स्मॉल डिस्टेंस की यूज करते हैं। और स्मॉल डिस्टेंस अधिकांश बुक्स में आपको 2L मिलेगा। 2L यानी L लेंथ से 2 टाइम्स कर दिया, टाइम्स 2L इसलिए लिया गया क्योंकि इनका बीच की डिस्टेंस अगर हमें कहीं सेपरेट करना हो तो L हो सके और हमें कैलकुलेशन कर सके। क्योंकि इसका एप्लीकेशन अभी हम आगे बताएंगे कि अच्छी स्थिति में निरक्षीय स्थिति में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। एक्सियल पोजीशन में या इक्वेटोरियल पोजीशन में हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, तो वहां हम बीच से अलग अलग करेंगे। और बीच से जब अलग अलग करेंगे तो इसके बीच की डिस्टेंस L हो जाएगा। अगर L लेते और L/2 करते तो कैलकुलेशन जो है हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसलिए हम इसके बीच के डिस्टेंस को 2L लेते हैं। तो अगर दो आवेश समान हो लेकिन चिन्ह विपरीत हो, साइन उसका अपोजिट हो और वो स्मॉल डिस्टेंस पर हो, तो इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ओके बॉयज, दूसरी बात कि इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेगी, इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको हम एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं। एक्सिस ऑफ डाइपोल।
और इसके मिड पॉइंट को हम मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक HCl, HCl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इस पर भी इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम करंट को फ्लो कर रहे हैं, तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर करंट को फ्लो करने से उसके आयन डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव आयन अलग हो जाने की प्रक्रिया ही इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। तो HCl की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं बिकॉज दे हैव इक्वल बट अपोजिट चार्ज। NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करेंगे। लेकिन आप ये मत पूछना कहना कि सर ऑक्सीजन हुआ, फ्री जो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, इस पर भी अपोजिट और इक्वल चार्जेज होते हैं। ऑक्सीजन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर क्या है? 8 होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर 8 होता है तो इस पर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। लेकिन इसको हम डाइपोल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसको डाइपोल इसलिए नहीं कहेंगे, इसमें भी दो इक्वल लेकिन अपोजिट चार्जेस हैं, लेकिन डाइपोल नहीं कहेंगे। डाइपोल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये कंसेंट्रिक है, एक ही सेंटर के चारों ओर। ये डाइपोल फॉर्म एक कंडीशन में कर सकता है, जब हम इस मॉलिक्यूल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको बताया है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताया है कि जहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इक्वी डिस्टेंस पर हो और एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर ये डाइपोल फॉर्म हुआ, यानी एक चीज आप लोगों ने और समझा कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कर सकते हैं। कब? जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना। समझा रही है? यानी आपसे अगर कोई पूछेगा कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर इक्वल और अपोजिट चार्जेस है फिर भी वो डाइपोल फॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर होगा कि नहीं डाइपोल फॉर्म करेगा। अगर आप पूछेगा क्यों नहीं डाइपोल फॉर्म करेगा, तो आप कहेंगे क्योंकि इस पर इक्वल और अपोजिट चार्जेस होता है लेकिन दोनों कंसेंट्रिक होते हैं, दोनों का सेंटर एक ही होता है। अगर इनके बीच के डिस्टेंस को सेपरेट कर दें, और ये सेपरेट कब होगा? जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वहां पर मॉलिक्यूल भी डाइपोल फॉर्म कर सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये डाइपोल फॉर्म करता है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और P इज इक्वल टू होता है इन दोनों चार्जेज में से किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ये एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया और दोनों चार्जेज के बीच के डिस्टेंस को, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी यहां पर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्जेस टू द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम इसके पहले भी वीडियो में आपको बताए हैं कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के लास्ट में आघूर्ण वर्ड लग जाए, जिस फिजिकल क्वांटिटी के लास्ट में क्या लग जाए? आघूर्ण वर्ड लग जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह डाइपोल को फॉर्म करता है। बात समझ रही है? तो यहां पर ये जो है डाइपोल मोमेंट है, इसलिए
हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे कि यह वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन है, और ये ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसको हम माइनस क्यों कर देते हैं, इसको प्लस क्यों कर देते हैं, और इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी वेक्टर P का जो है, ये P की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बच्चों अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट तो आप निकाल लोगे। चार्ज की यूनिट कूलम होती है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो कूलम इंटू मीटर जो है ये इसका यूनिट होगा। इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी Q इज इक्वल टू IT, यानी 80 ले लेंगे, और 2 का डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि कोई भी नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट शो करते हैं, और कांस्टेंट के लिए हम डायमेंशन यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसको इसकी लेंथ की यूनिट L, डायमेंशन L होगा। तो 8L इज द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम वेक्टर P से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर P से रिप्रेजेंट करने का मतलब कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, इसकी यूनिट आप निकाल सकते हैं। तो यूनिट इसका क्या होगा, कूलम इनटू मीटर। और एक चीज बहुत ही याद करिए, मार्केबल बात बता रहे हैं कि जब आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल्स में जो है, अगर मान लीजिए दो चार्ज दिए हुए हैं इक्वल और अपोजिट, और उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है, तो उस बीच की डिस्टेंस को यल नहीं मानेंगे, नहीं तो डाइपोल मोमेंट आपका 2 टाइम्स ज्यादा आ जाएगा। उसमें हमेशा जो है, उसमें हमेशा आप जो है 2L को 2L से रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि +3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, +3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम के दो चार्ज पार्टिकल हैं, और ये दोनों एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 2L इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहां L नहीं लेंगे, यहां अगर L लेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां 2L लेंगे तो 2L इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया, और 3 सेंटीमीटर का मतलब 3 इंटू 10 के पावर -2। तो आप जब वेक्टर P निकालोगे तो वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। माइक्रोकूलम को आप कूलम में चेंज करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे, 3 इंटू 10 के पावर -2, तो ये 9 इंटू 10 के पावर -8 कूलम इंटू मीटर होता है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि अगर डाइपोल के दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को, के प्रोडक्ट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसकी यूनिट कूलम इंटू मीटर होता है। इसका जो है डायमेंशन ATL होता है। इस पर हमने आपको एक चीज बताया कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जब दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस दिया है तो अधिकांश लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं, वहां पर 2L नहीं रखते हैं, L रखते हैं, जिससे उनका डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। इसलिए न्यूमेरिकल्स लगाते समय आप इस बात का ध्यान में रखेंगे कि ये 2L डिस्टेंस ही लेंगे, L डिस्टेंस कदापि नहीं लेंगे। ओके। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए इसका एप्लीकेशंस क्या है, इसके एप्लीकेशंस हैं कि अगर इससे अच्छी एक्सियल पोजीशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, हम कहेंगे कि इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर, तो ये लेंथ जो है इसके एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एक पेन है, पेन के रिफिल मान लीजिए कि उसका एक्सिस है, और एक्सिस के किसी पॉइंट पर, यानी इसके ठीक सिर में आगे या पीछे, ठीक सिर में जो पॉइंट आएगा उसको हम
एक्सियल पॉइंट बोलेंगे और उसको हम एक्सियल पोजीशन कहेंगे। तो इस डाइपोल के कारण हम किसी एक्सिस के किसी पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ये हम इसका एप्लीकेशन करके इसको निकालते हैं। दूसरा डाइपोल का एप्लीकेशन क्या है कि एक्सिस के किसी एक्सियल नहीं बल्कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब अगर जहां पर हम पकड़े, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर एक पॉइंट पी लेंगे, मान लीजिए परपेंडिकुलर एक पॉइंट पी है, तो ये जो है स्मॉल आर डिस्टेंस का, इस पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करें। ठीक है, तो जैसे अब इस पर कैसे निकालेंगे ये हम बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा इसको समझिए कि अगले वीडियो में हम ये डालेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, या हाउ कैन यू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद कल का लेक्चर।